क्या आपकी बैगन की फसल में फलछेदक सुंडी, तनाछेदक सुंडी ने पूरा आतंक मचा के रखा है? क्या आपका बैगन के पत्ता पीला पड़ रहा है, वायरस लग रहा है, फूल झड़ रहा है? अगर ऐसी समस्या हो रहा है तो आप लोग गलती कहां पर करते हैं पता है? जब आप लोगों का ऐसी समस्या होता है तब आप लोग दवा को इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं हमारा फसल पूरा खराब हो गया है। तो लेकिन आज से आप लोगों का ये टेंशन खत्म, क्योंकि आज हम आप लोगों को बुआई से लेकर के लास्ट तुड़ाई तक का बैगन का पूरा स्प्रे शेड्यूल बताने जा रहे हैं। कौन सी दवा को कौन सी समय के लिए कितने मात्रा में इस्तेमाल करना है, चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, बैगन एक ऐसा फसल होता है जो कि आप लोगों को पता ही है कि ये बहुत ही लंबे समय तक उत्पादन देने वाली एक फसल होता है। तो आप लोगों को अगर इस वीडियो में हम पूरा एकदम लगाने के बाद लास्ट तुड़ाई तक का अगर हम स्प्रे शेड्यूल बताएंगे तो वीडियो लगभग 50-60 मिनट का हो जाएगा, 1 घंटा से प्लस हो जाएगा। तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम आप लोगों को लगाने से लगभग 50 दिन का, यानी कि 0 से लेकर 50 दिन का जो स्प्रे शेड्यूल है वो आप लोगों को हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को 50 से लेकर के 100 दिन का बताएंगे और एक वीडियो में हम 100 से लेकर के 150 दिन का स्प्रे शेड्यूल बताने जाएंगे। क्योंकि आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि आपने चिली का यानी कि मिर्च का स्प्रे शेड्यूल तो अच्छी से बोल दिया, समझा दिया, लेकिन आपने बैगन का स्प्रे शेड्यूल के बारे में नहीं बताया। बार बार आप लोग कमेंट कर रहे थे, लेकिन आज से आप लोगों का ये टेंशन खत्म। तो चलिए आज आप लोगों को हम पहले 0 से लेकर के 50 दिन का, यानी कि बुआई से लेकर के पहली तुड़ाई तक का पूरा स्प्रे शेड्यूल आप लोगों को बता देते हैं। पहला, जैसे आप लोगों का बैगन आप लोग लगा देते हैं तो लगाने के बाद 5 से 7 दिन यानी कि 1 हफ्ता तक आप लोगों का कोई भी दवा को इस्तेमाल नहीं करना है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि उस समय पौधा जो है वो जड़ पकड़ने के लिए पूरा एकदम प्रोसेसिंग चलाता है। तो उस समय अगर आप लोग दवा को इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों का फालतू दवा का इस्तेमाल करना हो जाएगा, कोई भी दवाई जो है वो काम नहीं होगा। तो उस समय आप लोगों को दवा को इस्तेमाल नहीं करना है लगाने के 1 हफ्ता तक। 1 हफ्ते बाद आप लोगों को दवा को स्प्रे करना शुरू कर देना है। तो कौन सी दवा को स्प्रे करना है, कब करना है, कितने मात्रा में करना है, चलिए एक एक करके आपको हम बता देते हैं। तो सबसे पहले 8 से 10 दिन हो जाता है, उस समय आप लोगों को पहला स्प्रे लेना है। अब पहला स्प्रे के अंदर क्या क्या लेना है, उससे पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि इस समय हम लोगों का पौधे को कौन सी चीज का जरूरत पड़ता है, पौधे का क्या जरूरत पड़ता है। तो इस समय हम लोगों को पौधे का जड़ों का विकास करना बहुत ही जरूरी है। अगर जड़ों का विकास करना है तो उसके लिए आप लोगों को क्या लेना है वो तो पता ही है। क्या लेना है? ह्यूमिक एसिड को लेना है। और दूसरी चीज क्या होता है कि इस समय हम लोगों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीनों प्रकार की न्यूट्रिशन पौधे के अंदर उपलब्ध करवाना है। तो अगर आप लोगों का तीनों प्रकार की न्यूट्रिशन को स्प्रे के माध्यम से देना है तो आप लोगों का एक ही ऑप्शन होता है, वो होता है वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, एनपीके जो होता है। उसका मार्केट में 19-19, 20-20 नाम से आता है। आप लोगों को इसको इस्तेमाल करना है और किसी भी कंपनी का लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के एरिया में जो मिलता है अच्छे ब्रांड का, उसी को आप लोगों को इस्तेमाल करना है। तो ह्यूमिक एसिड को आप लोगों को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेना है और उसके साथ साथ 19-19 या फिर 20-20 को आप लोगों को 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेना है। दोनों को आप लोगों को मिक्स करके स्प्रे कर देना है। और अगर आप लोग ड्रिप के माध्यम से बैगन की फसल को उगाना चाह रहे हैं तो आप लोग ड्रिप में 1 एकड़ में लगभग आप लोगों को 2 से 3 किलोग्राम 19-19 या फिर 20-20 को लेना है और ह्यूमिक एसिड को लगभग आप लोगों का 700 से 800 ग्राम से लेकर के 1 किलो तक आप लोगों को लेना है, जिससे कि आप लोगों का जड़ों का विकास भी अच्छा होगा और पौधे के अंदर ग्रोथ भी अच्छा होगा और फुटाव भी अच्छा रहेगा। इसीलिए पहला स्प्रे आप लोगों को 8 से 10 दिन के बीच में इन दवा को स्प्रे करना है। अब आती है, जैसे ही बैगन का फसल 15 से 20 दिन का हो जाएगा उस समय आप लोगों को सेकंड स्प्रे लेना है। तो सेकंड स्प्रे के अंदर आप लोगों को सबसे पहले लेना है फिर से 20-20-20 या फिर 19-19-19 को। क्योंकि शुरू में आप लोग अगर ज्यादा मात्रा में कोई भी दवा को स्प्रे करेंगे तो आप लोगों का वो बेकार है, क्योंकि शुरू में कोई भी प्रकार की ऐसा नॉर्मल कीट या फिर फंगस का अटैक उतना नहीं होता है। तो शुरू में आप लोगों का पौधे को मजबूत बनाना है। तो पौधे को मजबूत करने के लिए आप लोगों का 19-19, 20-20 काफी है और ह्यूमिक एसिड काफी है। लेकिन ह्यूमिक एसिड तो पहला स्प्रे में आप लोग ले चुके हैं, तो आप लोगों का 19-19 या फिर 20-20 को फिर से आप लोगों को 1 एकड़ के हिसाब से ड्रिप में अगर लेते हैं तो सेम डोज है 2 से 3 किलोग्राम और स्प्रे करते हैं तो 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेना है। लेकिन उसके साथ आप लोगों को इस समय एक ड्रेंचिंग में लेना है नीम ऑयल को, जो 3000 ppm से लेकर के 10,000 ppm वाला नीम ऑयल होता है, उसको आप लोगों को लेना है। हाँ, ज्यादातर कोशिश करना 3000 से जो 5000 ppm वाला नीम ऑयल होता है उसको इस्तेमाल करना, क्योंकि शुरू में आप लोगों का ज्यादा 10,000 ppm वाला नीम ऑयल का स्प्रे करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। तो आप लोगों को उसको 5 ml प्रति लीटर पानी में लेना है और स्प्रे कर देना है या फिर ड्रेंचिंग कर देना है। तो आप लोगों का क्या होगा कि जो भी सारे रस्टिसो कीट होता है उसको ये शुरू में प्रोटेक्ट कर देगा। नीम ऑयल एक ऑर्गेनिक कीटनाशक होता है,
और शुरू में ऑर्गेनिक कीटनाशक काम करता है, क्योंकि इस समय कोई भी पहले आप लोग जो केमिकल कीटनाशक है वो आप लोग इस्तेमाल नहीं कर चुके हैं, तो जो नीम ऑयल है वो आप लोगों का अच्छी तरीके से काम कर लेगा। लेकिन बाद में आप लोग जब केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तो जो नॉर्मल नीम ऑयल होता है वो काम नहीं करता है। तो इस समय आप लोगों को फिर से 20-20 और जो नीम ऑयल होता है उसको आप लोगों को स्प्रे कर देना है या फिर ड्रेंचिंग कर देना है। लेकिन उसके बाद जैसे आप लोगों का बैगन का फसल 25 से 30 दिन का हो जाएगा, उस समय आता है बैगन का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसको आप लोग तना छेदक नाम से जानते हैं या फिर उसको इंग्लिश में स्टेम बोरर बोला जाता है। ऐसा आप लोगों का बैगन का पौधा तो सही रहेगा, लेकिन आप लोगों का बैगन का ऊपर का हिस्से में कुछ इस तरीके से डाल के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा, मुरझा हुआ। तब आप लोग समझ लेना कि ये हमारा तना छेदक का अटैक हो गया है। लेकिन अगर आप लोगों का इसको पहले ही एडवांस में कंट्रोल करना चाहते हैं, पहले एडवांस में स्प्रे करना चाहते हैं कि हमारे बैगन की फसल में ये सारी समस्या आए ना, तो उसके लिए हम आप लोगों को यहाँ पर कीटनाशक बताने जा रहे हैं। तो 25 से 30 दिन के बीच में इससे बचने के लिए आप लोगों को ब्रिंजालो इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करना है। ब्रिंजालो इंसेक्टिसाइड का खास बात क्या है कि इसको इस्तेमाल करने से पौधे के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि पौधे को अच्छे तरीके से हरा भरा करता है। इसीलिए ब्रिंजालो इंसेक्टिसाइड इस समय के लिए बहुत ही अच्छा है। उसको आप लोगों को 1 ml प्रति लीटर पानी में लेना है, और उसके साथ साथ इस समय आप लोगों का थोड़ा बहुत मात्रा में सफेद मच्छर का भी अटैक हो सकता है। तो उसके लिए आप लोगों को एसिटामिप्रिड को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसके साथ पंच करना है। दोनों को पंच करके अगर आप लोग स्प्रे कर देते हैं 25 से 30 दिन के बीच में बैगन की फसल में, तो आपका इन कीट का समस्या टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रकोप ही नहीं होगा। तो इस तरीके से 25 से 30 दिन का ये स्प्रे शेड्यूल चलाना है। अब आती है जैसे बैगन की फसल लगभग 35 से 40 दिन का हो जाएगा, फिर से आप लोगों का उस समय एक कॉम्बिनेशन लेना है। बैगन एक ऐसा फसल होता है, हर हफ्ते में आप लोगों का कुछ ना कुछ कीटनाशक को इस्तेमाल करना होता है, नहीं तो आपका बैगन का फल के अंदर छेद कर देगा जब फ्रूटिंग स्टेज आएगा, और जब जो फ्रूटिंग स्टेज से पहले आपका बैगन का तने को छेद कर देगा। तो आप लोगों का हर वीक में, हर हफ्ते में एक कीटनाशक को इस्तेमाल करना है। तो इस समय आप लोगों को फिर से जो कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी का कैनिस्टर आता है उसको स्प्रे करना है। कैनिस्टर को हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का इस समय सफेद मच्छर का भी अटैक होता है, एफिड जेसिस का भी अटैक होता है, और कभी कभी मकड़ी का भी अटैक होता है। 3-4 सकिंग पेस्ट को एक ही साथ में अगर नियंत्रण करना है तो सबसे बेस्ट जो एक कॉम्बिनेशन आता है वो होता है कैनिस्टर के अंदर। उसके अंदर डाइफेनथ्यूरॉन और हेक्साथियोजोक्स मिलता है, जिसके कारण ये सभी प्रकार की जो चूसों कीट होता है उसको आसानी से कंट्रोल करता है। तो आपका फसल में तो ये सारे कीट आया नहीं, तो अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये कीट आएगा ही नहीं। तो कैनिस्टर को लेना है, और इस समय के लिए आप लोगों को एक फंगिसाइड को भी लेना है। क्यों? क्योंकि इस समय थोड़ा बहुत पत्ते में दाग धब्बे, पत्ते में ब्लाइट का आने का संभावना भी रह सकता है। अगर मान के चलिए एक फंगिसाइड का इस्तेमाल करने जाते हैं तो ऐसा फंगिसाइड को लीजिए ताकि वो लंबे समय तक आपका फसल को फंगस से प्रोटेक्ट करके रहे। तो इस समय हम आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट जो दवा बताने जा रहे हैं वो होता है BASF कंपनी का कैब्रियोटॉप फंगिसाइड। उसके अंदर आप लोगों को पायराक्लोस्टोबिन और मेटिराम का एक मिश्रण मिलता है, जिसके कारण ये पत्ते के अंदर जो दाग धब्बे होता है उससे भी बचाता है, पत्ते के अंदर जो ब्लाइट का समस्या होता है उससे भी बचाता है, और जो तना सड़न होता है या फिर जड़ गलन होता है उससे भी ये बचाता है। इसीलिए कैब्रियोटॉप को आप लोगों को यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए बोल रहे हैं। 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेना है, और उसके साथ साथ जो कैनिस्टर होता है उसको आप लोगों को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेना है। और एक लेना है दोस्तों इस समय 1261 को, NPK जो 1261 होता है। क्यों लेना है? क्योंकि इस समय पौधे के अंदर फुटाव ले आना बहुत जरूरी है। तो पौधे को फुटाव ले आने के लिए सबसे बेस्ट जो काम करता है वो होता है 1261, और 1261 को आप लोगों को 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेना है और आप लोगों को स्प्रे कर देना है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं, कैनिस्टर और जो कैब्रियोटॉप है उसको स्प्रे करते हैं और जो 1261 को ड्रेंचिंग करते हैं, तो और भी बेटर आप लोगों के लिए ऑप्शन खुल जाएगा रिजल्ट के मामले में। तो ये भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का सोच रहे हैं कि नहीं हम स्प्रे कर देंगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैगन की फसल का जैसे लगभग 45 से 50 दिन का हो जाएगा, उस समय क्या होता है कि बैगन में फूल फल आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस समय आप लोगों को फूल फल को बढ़ाना होता है, फूल से फल में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए आप लोगों को इस समय बोरोन को इस्तेमाल करना पड़ता है। बोरोन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो कि पौधे में फूल फल के स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट एक न्यूट्रिशन होता है। और उसके साथ साथ आप लोगों को लेना होगा 05234 जो NPK 05234 आता है उसको लेना है। तो उसमें क्या होता है, फॉस्फोरस और पोटास होता है। तो पौधे के अंदर ज्यादा फूल ले आएगा कौन? फॉस्फोरस। और जो फूल से फल बनाएगा कौन? वो बोरोन। तो बोरोन और 05234 का कॉम्बिनेशन तो लेना ही है,
और इसके साथ साथ अगर आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फूल फल लेना है, पौधे को अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करना है, फुटाव भी लेना है, पौधे में फल को भी साइज बढ़ाना है, सब कुछ करना है, तो उसके लिए आप लोगों को एक टॉनिक जो बायोस्टिमुलेंट होता है उसको इस्तेमाल करना है। और अगर आप लोग इस तीनों को इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो बायोस्टिमुलेंट में आप लोगों को कौन कौन सा बायोस्टिमुलेंट इस्तेमाल करना है? बायोस्टिमुलेंट में आप लोगों को एमिनो एसिड बेस्ड जो बायोस्टिमुलेंट होता है, जैसे कि इसाबियोन आता है, जैसे कि जीवा एग्रो आता है, जैसे कि फ्लेमबर्ज आता है, या फिर पिलाटस आता है, ऐसे बहुत सारे ब्रांडेड जो एमिनो बेस्ड टॉनिक आता है, बायोस्टिमुलेंट आता है, उसको आप लोगों को इस्तेमाल करना है। तो डोज कितना रखना है? 2 ml प्रति लीटर पानी में। तो इस तरीके से 0 से लेकर के 50 दिन तक अगर इन स्प्रे शेड्यूल को बैगन की फसल में चला देते हैं तो मैं इतना बता सकता हूं कि आपकी बैगन की फसल में एक भी प्रकार की कीटों का अटैक नहीं होगा, एक भी प्रकार की रोगों का अटैक नहीं होगा, और आपका बैगन का फसल का ग्रोथ अच्छा रहेगा, पौधे के अंदर फुटाव अच्छा रहेगा, और जब फूल फल आएगा तो उस समय ज़्यादा फूल फल भी देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में तो इतना ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे 50 से लेकर के 100 दिन का बीच में कौन कौन सी दवा को इस्तेमाल करना होता है, कौन कौन सी कीटनाशक का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि उस समय बैगन की फसल का सबसे क्रिटिकल अवस्था होता है इल्लियों को कंट्रोल करना। लेकिन अगर आप लोग 50 से लेकर के 100 दिन का जो स्प्रे शेड्यूल हम बताएंगे उस स्प्रे शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी बता सकता हूं कि आपका एक भी बैगन की फसल में इल्लियों का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना है।